एक गांव में संजना नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। संजना की माँ बहुत बीमार थी। फिर एक रात इसी बीमारी की वजह से उसका इंतकाल हो गया। माँ के मरने के बाद संजना की बुआ उसे अपने साथ ले आई। वो दिन भर संजना से सारा काम करवाती और उसे खाने के लिए बिल्कुल थोड़ा सा देती थी। कमजोरी की वजह से संजना एक दिन बहुत बीमार हो जाती है, जिसकी वजह से वो घर का काम भी नहीं कर पाती। वो बिस्तर पर लेटी रहती है कि तभी उसकी बुआ आती है और उसे डांटने लगती है। अरे तुम यहाँ क्या पड़ी हुई हो, चलो चल के घर का सारा काम करो। बुआ मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं घर का काम नहीं कर सकती। खड़ी होंगी तो ऐसे लगता है कि चक्कर आ जाएंगे। मैं तुम्हारे ड्रामा को बहुत अच्छे से जानती हूँ। ठहरो जरा, मैं तुम्हारे लिए डंडा लेके आती हूँ, फिर देखना कैसे सारा काम होगा। बुआ जब डंडा लेने जाती है तो संजना घर से भाग जाती है। अभी वो थोड़ी दूर ही भागती है कि कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाती है। तभी वहां से मनोज नाम का एक आदमी गुजर रहा होता है। जब वो संजना को बेहोश देखता है तो उसे अपने घर ले जाता है। उसकी पत्नी उससे पूछने लगती है, ये तुम किस बच्ची को घर उठा के ले आए हो? मुझे नहीं पता ये कौन है, मुझे वह सड़क पर बेहोश मिली तो मैं उसे घर ले आया। जब थोड़ी देर बाद संजना को होश आता है तो वो बहुत परेशान हो जाती है। मैं कहाँ हूँ और मुझे क्या हुआ है? मैं मनोज हूँ, तुम सड़क पर बेहोश थे इसलिए मैं तुम्हें घर ले आया। मुझे अपना घर का पता बताओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे माता पिता को सौंप सकें। मैं घर नहीं जाना चाहती। मेरे माँ बाप मर चुके हैं और मेरी बुआ मुझ पर बहुत जुल्म करती है। लक्ष्मी मनोज से कहने लगती है, अब क्या हम इसे अपने घर पर रखेंगे क्या? तुमने सुना कि वह घर नहीं जाना चाहती और हम उसे इस तरह सड़क पर नहीं छोड़ सकते। संजना मनोज और लक्ष्मी के साथ रहने लगती है। मनोज और लक्ष्मी जब काम पर जाते तो वो घर का सारा काम करती और उनके लिए खाना भी बनाती थी। मनोज और लक्ष्मी को उसके हाथ का खाना बहुत मजेदार लगता है। बेटी, तुम तो मेरे से भी ज्यादा मजेदार खाना बनाती हो। इस तरह के कोफ्ते तो मुझे भी बनाने नहीं आते। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कोफ्तों का ठेला लगा लूं। मैं सारा दिन घर में बोर हो जाती हूँ। संजना कोफ्ते का ठेला लगा लेती है। सबको उसके कोफ्ते बहुत पसंद आते हैं। मनोज और लक्ष्मी भी मजदूरी छोड़कर उसके साथ ठेला संभाल लेते हैं। एक दिन संजना की दुकान पर एक औरत आती है और उससे खाना मांगने लगती है। बेटी, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, प्लीज मुझे कुछ खाना दे दो। जब संजना गौर से देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसकी बुआ है। वो उससे पूछने लगती है, बुआ आपका ये हाल किसने किया? क्या हुआ है आपको? मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली और मुझे घर से निकाल दिया है। अब बताओ मैं कहाँ जाऊं? बेटी मुझे माफ कर दो, ये सब इसी वजह से हुआ है क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। संजना को बुआ पर बहुत ज्यादा तरस आता है और वो उसे माफ कर देती है, अपने ठेले पर ही काम दे देती है। संजना, मनोज और लक्ष्मी और उसकी बुआ सब ठेले पर काम करने लगते हैं और एक खुशगवार जीवन गुजारने लगते हैं। अरे चैनल को सब्सक्राइब तो करते जाओ।